So, hi everyone, myself Aman and I welcome you all in today's session. तो आज हम क्वेश्चन एक देखेंगे, सेग्रीगेट ज़ीरो एस एंड वन एस। ठीक है। और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गिवन एन एरे, ये क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले लेना। गिवन एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 0s एंड 1s इन रैंडम ऑर्डर। ठीक है, एक एरे दिया गया है जिसमें आपके जीरोज और वंस हैं रैंडम ऑर्डर में। मॉडिफाई द एरे इन प्लेस टू सेग्रीगेट ज़ीरो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वंस ऑन द राइट हैंड साइड। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि एक एरे आपको दिया गया है, उस एरे में आपको ज़ीरोज़ और वंस रैंडमली रखे गए हैं। आपको कुछ नहीं, आपको उसको सेग्रीगेट करना है कि ज़ीरोज़ आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएं और वंस आपके राइट हैंड साइड में आ जाएं। तो जैसे आप एग्जांपल अगर देखोगे तो इसमें इनपुट एरे हमें दिया गया है 0 0 1 1 0। ठीक है, अब इसमें आउटपुट में क्या है, 0 0 0 1 1। ठीक है, तो आफ्टर सेग्रीगेशन ये आउटपुट है। अगर आपको 1 1 दिया गया है तो 1 1 1 ही करना है। और एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोली गई है 0 ऑफ n। ठीक है, ऑक्सिलरीज पे 0 1, ठीक है, वो तो समझ में आ जाता है। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 ऑफ n, तो या O(n), नॉट ज़ीरो, O(n). तो इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा पहले डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा था कि हमारा एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, इस एरे में कुछ इस तरह का हमारा इनपुट है, एरे दिया हुआ है। आउटपुट में हमें क्या चाहिए, आउटपुट में हमें सिंपल सा ये चाहिए कि 0 0 एक साइड कर दो और 1 1 एक साइड कर दो। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका हो सकता है सॉर्टिंग। सिंपल सॉर्ट ही कर रहा है ना ये, आप सॉर्टिंग कर दो तो सॉर्टिंग से आपका आंसर आ जाएगा। पर सॉर्टिंग के संग प्रॉब्लम क्या है कि सॉर्टिंग में जो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी O(n)² मिलेगी। क्या मिलेगी, O(n)²। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं करना है। ठीक है, तो हमें जो एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O(n), हमें ये लाना है। ठीक, तो अब ये अचीव हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, टू पॉइंटर का। ठीक है, टू पॉइंटर का मतलब क्या है, बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक बार में ही इस पूरे एरे को, एक बार में ही इस पूरे एरे को दो वेरिएबल की हेल्प से ट्रेवर्स कर लेंगे एक बार में। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O(n). ठीक है, मतलब ये है कि क्या होता था, देखिए अगर आप कभी भी नेस्टेड फॉर लूप की बात करते थे, जैसे कि मान लो नेस्टेड लूप, फॉर भी नहीं बोलूँ, एक ये हुआ उसके अंदर एक हुआ। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी O(n), इसकी भी होती थी O(n), इनकी मिलके हो जाती थी O(n²). तो हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करना है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम अगर क्या करें, हम एक बार में ही पूरे लूप में, मतलब एक बार में ही एक ही लूप चला के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, तो हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी वो O(n) मिलेगी। ठीक है, वो क्या मिलेगी, O(n) मिलेगी। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम देखते हैं टू पॉइंटर। बहुत सिंपल सी चीज़ है। टू पॉइंटर में क्या होता है, ठीक है, हम काफ़ी प्रॉब्लम्स करेंगे इस टू पॉइंटर में। तो टू पॉइंटर में ऐसा होता है कि जैसे कि आप मानो ये, मान लो मेरा एरे है 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ये मैं एक एरे बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इंडेक्सिंग कर दी, ये मेरा इनपुट एरे हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम दो पॉइंटर रखते हैं। जाहिर सी बात है, ये मेरा स्टार्ट है। ठीक, इस ये मेरा स्टार्ट हो गया और ये मेरा क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, अब हम क्या इसमें करते हैं, इसमें हम ये हमने दो पॉइंटर इनिशियलाइज किया। ठीक है, और हम ये करते हैं, इसमें हम काउंट निकालते हैं। हमने से दो वेरिएबल लिए, तो हम पहले ये पता करेंगे कि
हमें करना क्या है, हमें 0 0 0 1 1 1 इस तरह से हमें सॉर्ट करना है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक वेरिएबल को चलाएंगे इसको और यहाँ से चलाएंगे, ठीक है। फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे उठा के, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। और कंपेयर करने का तरीका ये होगा ना कि हमारा कंपेयर ये करेंगे कि अगर मेरा स्टार्ट लेस देन एंड है, मतलब स्टार्ट अगर मेरा है, ठीक है, तो क्या कर दो, स्वैप कर दो, स्वैप कर दो एलिमेंट को, ठीक है। क्या कर दो, स्वैप। अच्छा, इस स्टार्ट को आप ये भी लिख सकते हो लेफ़्ट, समझने में आसानी होगी, और राइट, स्वैप कर दो। मतलब जैसे कि आप देखो ये 1 है और ये 0 है ना, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा है कि मान लो अगर आपका ये एंड छोटा है, आपका ये एंड छोटा है, ठीक है। अगर आपका एंड छोटा है इससे स्टार्ट से, ठीक है, आपका ये क्या है, ये 0 छोटा है ना आपका 1 से, तो क्या करो, इन दो को स्वैप कर दो। तो स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे 1, ठीक है ना। ये 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और इसको हम यहाँ से कम करते जाएंगे, मतलब जो लेफ़्ट है या स्टार्ट है उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये आगे बढ़ेगा और इसको हम इस तरह से कम करते जाएंगे एंड से। यानी कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेफ़्ट प्लस इक्वल टू 1 और राइट माइनस इक्वल टू 1, एक एक करके हम डिक्रीमेंट करेंगे। अब फिर क्या होगा, फिर हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब इसमें दिख रहा है कि मेरे को जो राइट साइड है वो बड़ा है, ठीक है, यही मेरे को चाहिए। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ देखूँगा ये और ये, इसमें दिख रहा है ये चीज़ छोटी है, स्वैप कर दो, 0 0 0 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्वैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा हम कब तक करेंगे, जब तक हमारा लेफ़्ट लेस देन राइट है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, हम रुक जाएंगे, ठीक। तो एक बार हम जरा सूडो कोड लिख के देखते हैं इसका, ठीक है। समझना, आप समझने की कोशिश करना। तो जैसे मैंने एक लिखा डेफ सेग्रीगेट, पाइथन ट्यूटर पर भी हम चला के देखेंगे इसको। तो मेरा एरे है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लेफ़्ट वेरिएबल ले रहा हूँ और एक राइट वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। राइट में मैं क्या कर रहा हूँ, यही लूँगा मैं, लेंथ ऑफ ARR -1, ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है। अब क्या हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर क्या होगा, इसके अंदर हम एक और वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट, ठीक है। ये मैंने किया, एंड मैं चेक करूँगा ना, अगर देखिए यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 ऐसा रहेगा तो बहुत ही बढ़िया है, एंड एरे लेफ्ट इज इक्वल टू 0। अगर देखिए ये कंडीशन ट्रू है, लेफ्ट इज़ लेस देन राइट, लेफ्ट इज़ लेस देन राइट, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। तो अगर मेरा लेफ्ट लेस देन राइट है और एरे लेफ्ट पे मेरे को 0 मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते चलो आगे, आगे बढ़ते चलो। तो लेफ्ट प्लस इक्वल टू 1, या फिर वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट एंड एरे राइट इज इक्वल टू 1, यानी कि क्या है कि एरे राइट इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। लेफ्ट इज लेस देन राइट एंड एरे राइट इज इक्वल टू 1 है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर यहाँ वाला जो है मेरा, अगर वो 1 1 है तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, तो राइट माइनस इक्वल टू 1, तो यहाँ से इसको माइनस करते चलो, यहाँ से आगे बढ़ना है, यहाँ से माइनस करते जाना है,
ठीक है, एंड इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक, तो क्या करेंगे हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे हम? स्वैपिंग। स्वैपिंग कैसे होती है पाइथन में? एरे लेफ्ट कॉमा एरे राइट इज इक्वल टू एरे राइट कॉमा एरे लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से स्वैपिंग हो गई, और लेफ्ट प्लस इक्वल टू 1, राइट माइनस इक्वल टू 1, ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर दिया कुछ नहीं, एरे। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, वो ऑर्डर ऑफ एन होगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी क्योंकि इन वेरिएबल्स के कारण, लेफ़्ट और ये राइट, इसके कारण। ठीक है, एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक, तो एक बार मैं VS कोड पे करता हूँ उसको। ठीक है, इफ़ नेम इज इक्वल टू मेन, ठीक है, और एरे बना लेते हैं, 0,1 0,0,1 1,1, ठीक है, कॉमा 0 कोई भी दे दो। ठीक है, अब क्या करना है, फंक्शन कॉल, फिर मैं करता हूँ डेफ सेग्रीगेट ARR। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल ले लिया, लेफ़्ट को 0 से और राइट को किससे इनिशियलाइज करूँ मैं, लेंथ ऑफ ARR -1। ठीक है, वाइल लेफ्ट लेस देन राइट, ठीक है, वाइल लेफ्ट लेस देन राइट एंड ARR लेफ्ट इज इक्वल टू 0। यही था ना, अगर ये है तो आगे बढ़ो, फिर तो बहुत ही बढ़िया, यही हमें चाहिए था। फिर वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट एंड ठीक है ना, इंडेक्सिंग है, लेफ्ट इज लेस देन राइट एंड ARR क्या बोलूँ मैं, राइट उस पोजीशन पे इक्वल टू 1 है, तो कुछ नहीं है, फिर तो राइट माइनस इक्वल टू 1 है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये होगा इफ़ लेफ्ट वही चीज़ लेस देन राइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरे लेफ्ट कॉमा एरे राइट इज इक्वल टू एरे राइट कॉमा एरे लेफ्ट। स्वैप कर दो अगर आपको 1 दिखता है तो, इक्वल टू 1 राइट माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, और आई थिंक दिस विल बी रिटर्न करना है मेरे को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर देता हूँ ARR। ठीक है, ओके ना, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, प्रिंट सेग्रीगेट ARR। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। ठीक, तो रन किया तो मेरे को दिख गया 0 0 0 1 1 1। ठीक है, और क्लैरिटी लेते हैं इसकी।
तो मैं देखता हूँ पाइथन ट्यूटर पे। ठीक है, तो ये मेरा देखिए इंडेक्सिंग हो गई 0 1 2 3 4 5 6। फंक्शन पे गया, लेफ़्ट वेरिएबल 0, राइट क्या होगा, लेंथ, लेंथ कितनी है 7, 7 माइनस 1 6, राइट 6 हो गया। लेफ़्ट इज़ लेस देन 6, राइट मतलब 0 इज़ लेस देन 6, बिल्कुल ठीक है। अंदर गया लूप के, लेफ़्ट अभी भी कम है और एरे लेफ़्ट चेक करेगा। एरे लेफ़्ट क्या है, एरे 0, तो 0 पोजीशन पे क्या 0 है मेरा एलिमेंट, बिल्कुल है। तो अगर 0 है तो क्या करेगा, ये लेफ़्ट एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, यानी कि अब लेफ़्ट क्या होगा, इसने चेक किया ना, ये लाइन पे आप फोकस करो, वाइल लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट, बिल्कुल सही है। एंड एरे लेफ़्ट, लेफ़्ट क्या है 0, तो एरे एट 0 इंडेक्स पे क्या है 0 बैठा हुआ है। अब तो अगर ये सही है कंडीशन तो लेफ़्ट को बढ़ा दो, तो लेफ़्ट अब हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो गया लेफ़्ट। अब अगला क्या होगा, अब ये फिर जाएगा उस लूप पे, अब बोलेगा लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट, तो लेफ़्ट 1 इज़ लेस देन 6, बिल्कुल सही है। अब एरे 1 पे चेक करेगा, लेकिन एरे 1 पे आपको क्या दिख रहा है, 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है ना तो अब ये क्या करेगा, अब ये दूसरे यानी 7th नंबर लाइन पे आएगा, ठीक है। इसमें ये फिर चेक करेगा, एरे लेफ्ट इज़ लेस देन, बिल्कुल सही है। एरे राइट, अब एरे 6th पोजीशन पे जाके चेक करेगा, क्योंकि अब देखिए इसको स्वैप करना पड़ेगा। तो स्वैप करने के लिए अभी ये लेफ्ट पर चेक किया है इसने, अब ये राइट पे जा रहा है, राइट एंड पे जाके ये चेक कर रहा है कि ठीक है यार स्वैपिंग करना है मेरे को। अब मैं एक बार राइट पे जाके चेक करता हूँ कि राइट पे मेरे को क्या दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे को अगर स्वैप करना है तो मेरे को 0 चाहिए राइट पे। लॉजिकली सोचो, अगर 0 नहीं मिलेगा तो मैं स्वैप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे 1 बैठा हुआ है। अगर 1 को 0 से स्वैप करना है तो राइट के इंडेक्स पे मेरे को 0 चाहिए, ठीक है। लेकिन अब अगर आप 6 पोजीशन पे देखोगे तो मेरे को 0 मिल गया, मेरे को 0 मिल गया। तो ये क्या होगा, ये 9th लाइन पे सीधा जाएगा, इसको 1 नहीं मिल रहा है, तो ये 9th लाइन पे गया, ठीक है। 9th लाइन पे बोला कि अब जाके आप स्वैप कर दो, ठीक है। तो ये देखो स्वैपिंग होगी, ये आप देख रहे हो, प्रीवियस कर रहा हूँ एक बार फिर से मैं। फर्स्ट इंडेक्स पे और 6 इंडेक्स पे फोकस करना, फर्स्ट और 6 इंडेक्स पे स्वैपिंग हो गई, ठीक है। अब स्वैपिंग के बाद क्या होगा, लेफ्ट बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाओ, तो लेफ्ट अभी 1 था, अब लेफ्ट 2 हो जाएगा। राइट एक कम हो जाएगा, वहाँ का हो गया तो राइट 5 हो गया। अब ये फिर चलेगा, तो 2 इज़ लेस देन 5, बिल्कुल सही है। फिर 2 इज़ लेस देन 5 और एरे 2 पे क्या है 0 है, 0 है तो ठीक है, लेफ्ट एक और बढ़ गया 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 3 इज़ लेस देन 5, 3 पे क्या है, 3 पे 1 है। चलो 7th लाइन पे आ जाओ, अगर 3 पे 1 है तो 5 पे चेक करेगा, उस पर भी 1 है। अगर देखो उस पर भी 1 है तो ठीक है, राइट को माइनस करो आप, तो राइट 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3, 3 इज़ लेस देन 4, बिल्कुल ठीक है। और एरे 3 पे क्या है 1 है, 3 इज़ लेस देन 4, हाँ ठीक है। और राइट क्या है, राइट पे भी आपका 1 था, एक मिनट प्रीवियस करना, ठीक है। राइट 4 था, 4 पे भी आपका 1 ही है, ठीक है, तो 3 आ गया ये। अब ये फाइनली मेरा लूप चल गया, अब ये लूप के बाहर थ्रो हो जाएगा, क्योंकि यही कंडीशन थी, लेफ्ट मस्ट बी लेस देन राइट। तो क्या हो जाएगा, बाहर आ गया, ऐसे रिटर्न कर दिया एरे, ये मेरा फाइनल आउटपुट आ गया, ठीक है। तो अब ज़रा उस पर करते हैं, इस पर गीक्स पे। तो यहाँ पे ए आर आर दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिया लेफ़्ट इक्वल टू 0, फिर मैंने किया राइट इक्वल टू लेंथ ऑफ ए आर आर -1, मानते हो। फिर मैंने क्या बोला, वाइल लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट, ये किया, ठीक है। फिर क्या हो गया अंदर, वाइल लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट एंड ए आर आर लेफ़्ट क्या हो गया, इज़ इक्वल टू 0 हो गया, इज़ इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। सो लेफ़्ट प्लस इक्वल टू 1, फिर क्या हो जाएगा, वाइल लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट एंड ए आर आर राइट इज़ इक्वल टू 1 एंड राइट माइनस इक्वल टू 1। If left is less than right, ARR left
कॉमा ARR राइट इज इक्वल टू ARR राइट कॉमा ARR लेफ्ट। ठीक है, फिर क्या होगा, लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू 1, राइट माइनस इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें मेरे को एरर रिटर्न करना है क्या? मुझे लगता नहीं इसमें बोला गया है। चलाते हैं एक बार इसको। ठीक है, ये मेरा चल गया, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये मेरा सबमिट भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा गया है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।